इंडिया के बारे में बताया गया था, और दूसरा हमारा वीडियो हो गया जिसमें मैंने बताया था फर्स्ट में कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। हालांकि हिमालय पर्वत के फॉर्मेशन के बारे में देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स, लेकिन बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन इसमें से सबसे पहला जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जिस क्षेत्र में आज हिमालय पर्वत है, यह जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का भाग, यहाँ पे आपको असम से अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, जब मान लीजिए कि ऐसा समय होगा जहाँ पे ना हिमालय होगा और ना कोई व्यक्ति वहां पे रहता होगा, एक ऐसा समय होगा। आज से लगभग मान के चलिए कि 10,000 वर्ष पहले की बात। हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत जो है दुनिया का सबसे न्यूएस्ट माउंटेन है। आप देखिएगा जैसे दुनिया में 4 प्रमुख जो है फोल्डेड माउंटेन है। एशिया का हिमालय हो गया, उसके बाद एंडीज माउंटेन हो गया, रॉकीज माउंटेन हो गया, और अफ्रीका में अल्प्स पर्वत जो है, अल्प्स का मैदान है। ये 4 फोल्डेड माउंटेन्स हैं। तो चलिए उसके बारे में हमको नहीं जानना है, हम इसमें जानेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, आखिर हिमालय बना कैसे। तो हिमालय जब नहीं था तो उस जगह पे एक सी था, जिस सी का नाम था तेथिस सागर। थेसिस सागर ये समुद्र था, और थेसिस सागर के ऊपर वाले लैंड को, इसके ऊपरी नॉर्थ में भी एक भूमि थी और इसके साउथ में भी एक भूमि थी। तो जो नॉर्थ वाला भूमि था जिसको हम अंगारा लैंड बोलते हैं, अंगारा लैंड, और इसके साउथ वाले जो भूमि था उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। अब देखिए अंगारा लैंड से जितनी निकलने वाली नदियां हैं वो सभी जाकर के तेथिस सागर में गिरती थी, और गोंडवाना लैंड से जितनी निकलने वाली नदियां थी वो दोनों जाकर के तेथिस सागर में गिरती थी। और आप देखिएगा कि जिन प्रदेशों में जब नदी, आप देखिएगा जब नदी रिवर हो, रिवर जब सी से मिलता है, समुद्र से मिलता है, मान लीजिए सी वाला पार्ट है, तो जब नदी यहां से चलेगी जो समुद्र में जब जाएगी तो अपने साथ बहुत सारे से मलबे को, जो पाक है, मिट्टी है, इसको बहाते हुए ले जाती है, और बहाते हुए ले जाती है तो ये अपने जो कोस्टल लैंड होता है, जो समुद्र तटीय मैदान होता है, धीरे धीरे जमा कर देती है। तो जमा कर देती है तो वहां पे पानी रिस करके नीचे भी जाता है। ऐसा जो फिजिकल फीचर्स के, या आप मान लीजिए कि जितने भी जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो भूगर्भ शास्त्री हैं, उन लोगों ने अपना प्रिंसिपल इसमें दिया था। तो ऐसे बहुत सारे जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जब नदियां दोनों तरफ से निकल करके इसमें गिरती थी, अंगारा लैंड से तेथिस सागर में और गोंडवाना लैंड से आपको दोनों नदियां इसमें निकलती थी, तो यह समुद्र जो था धीरे धीरे भरता गया, यानी छिछला होता गया, स्लो होता गया। और जब स्लो होता गया, और आप जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे जो हमारा धरती है उसके नीचे बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चलती रहती है। थोड़ा सा इसको समझाने के लिए हम आपको बता देते हैं फॉर्मेशन के बारे में, जो पृथ्वी के निचले वाला पार्ट। पृथ्वी को हम 3 लेयर में डिवाइड किए हैं। चलिए, और इस 3 लेयर को समझिएगा। पहले आपका एक लेयर हो गया जिसको हम सियाल बोलते हैं, सियाल। दूसरा एक लेयर हो गया यहाँ पे जिसको हम सीमा बोलते हैं, और एक तीसरा लेयर हो गया जिसको हम नीफे बोलते हैं। चलिए, तो ये हुआ सियाल, सीमा और नीफे। सियाल बना कैसे है, तो सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम का 2 फर्स्ट लेटर, यानी इस क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है सियाल में। सीमा जो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, दोनों सिलिकॉन और मैग्नीशियम का 2 फर्स्ट लेटर, और नीफे निकेल और फेरस यानी लोहा, इसका 2 फर्स्ट लेटर। सियाल, सीमा और नीफे। तो सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और निकेल प्लस फेरस यानी आयरन, लोहा, इस तीनों से बना है इस पृथ्वी के तीनों पर। हालांकि अन्य प्रकार के मिनरल्स और खनिज भी इसमें है, लेकिन इसकी मात्रा इसमें ज्यादा है। इसको 2 अन्य नाम से भी हम जानते हैं। इसको बोलते हैं, जो सबसे ऊपरी वाला परत होता है, और सिलिकॉन सियाल हो गया, सीमा हो गया, और इसको ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड बोलते हैं, मिडिल हो गया, इसको कोर बोलते हैं।
जो इंटरनल पार्ट है। कोर वाला जो एरिया है यहाँ पे मिट्टी नहीं है, यहाँ पे लगभग केवल आग ही है और यह क्षेत्र जो है काफी लिक्विड है। तो स्वाभाविक है जब कोई चीज लिक्विड होता है या जब कोई चीज जो है वो और लिक्विड से और वो हल्का होगा यानी गैस में जब बदलेगा तो ऊपर आने की कोशिश करेगा। सेम प्रोसेस आपका तेथिस सागर में हुआ और यहाँ पे जब धरती फटने लगी अंदर से मैग्नीशियम या मैग्मा जब बाहर आने लगा तो मैग्मा इतना ना यहाँ पे सॉलिड में था, इतना तरल नहीं था, यह क्षेत्र जमते गया। पृथ्वी के अंदर हमेशा 24 आवर भूकंप होता रहता है, ये भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन उसके जो वेव है ये सबसे आउटर एरिया तक नहीं आते हैं। जब वेव आउटर एरिया तक आएगा तभी जो है आपका जो सियाल वाला क्षेत्र में कंपन होगा और हम महसूस करेंगे। नहीं तो निकेल का सीमा का जो इंटायर एरिया है और नीचे जो है यहाँ पे 24 आवर जो है प्लेट्स जो है आपस में टकराते हैं, यहाँ पे प्लेट्स टूटते हैं, पिघलते रहते हैं, लेकिन इसका प्रभाव ऊपर आते आते वेव जो है कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर आप समझिए कि हम किसी तालाब के बीच में एक कंकड़ मारते हैं तो उसकी जो वेव है, तरंग है, वो किनारे आते आते एकदम जीरो हो जाती है। लेकिन जब कंकड़ बहुत बड़ा हो, पत्थर बहुत बड़ा हो तो उसका वेव धीरे धीरे किनारे तक भी आता है। तो जब भूकंप आपको सियाल में आता है या सीमा में आता है तब सबसे ऊपरी परत पे हम लोग, जिसकी मोटाई लगभग 29 किलोमीटर मानी गई है अप्रॉक्स प्लेन एरिया। खैर, तो जब तेथिस सागर और अंगारा लैंड, गोंडवाना और अंगारा लैंड से जब नदियां इसमें गिरने लगी तो यहाँ पे समुद्र धीरे धीरे भरता गया और जब भरता गया तो इसके अंदर में यानी कोर में बहुत बड़ा हलचल हुआ, जो प्लेट्स आपस में टकराए और यहाँ से एक बहुत बड़ा वोल्केनो इरप्शन हुआ यानी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और कई 100 वर्ष उसमें से लावा राख पदार्थ निकलते रहे और निकलते 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 वो जमते गए और उसने एक बहुत बड़े पहाड़ का रूप ले लिया, जिसको आज हम हिमालय माउंटेन के नाम से जानते हैं। लेकिन अब देखिए वोल्केनो इरप्शन से आपका जो यह क्षेत्र है जिस पेनिनसुला ऑफ इंडिया है, जो पठार है, पठार का भी निर्माण वोल्केनो से होता है और पहाड़ का भी निर्माण वोल्केनो इरप्शन से होता है। तो लेकिन दोनों में अंतर है कि जब मैग्मा ज्यादा लिक्विड होगा तो फैलता जाएगा, तो पठार का रूप ले लेगा, प्लेटू का फॉर्मेशन हो जाएगा और मैग्मा ज्यादा जो है वो सॉलिड होगा, वो जमते जाएगा, एक पहाड़ का रूप ले लेता है। तो वही क्षेत्र जो है, यही गतिविधि जो है इस क्षेत्र में तेथिस सागर में हुआ, जो आज हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से, जो एशिया के ईस्ट में पाया जाता है, पूर्वोत्तर एशिया में पहाड़ पाया जाता है और इस पहाड़ जो है फोल्डेड माउंटेन, ये आपको कर्विंग में है, इस तरह से माउंटेन है, ठीक ना, इसलिए इस माउंटेन को हम लोग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, एक मुर्दार पर्वत बोलते हैं। और इस पर्वत से अनेक प्रकार की नदियां निकलती है जो भारत के लिए काफी जीवनदायिनी है। गंगा हुआ, सिंधु नदी हुआ और गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो हिमालय के क्षेत्र से निकलती है। तो एक छोटा सा आप लोग को इसके डीप में जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं कि कौन सा जियोलॉजिस्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया, ऊपर के क्लासेस में जानना है, लेकिन क्लास 8 तक के लिए ये वीडियो काफी सफिशिएंट है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की वजह से आपका फॉर्मेशन हुआ हिमालय पर्वत का और ये तेथिस सागर जिसके भरने से इसके भूगर्भ में अनेक प्रकार की जो हलचलें हुई, भूकंप हुआ, वहां पे धरती फट गई, वहां से मैग्मा निकला, तो ये सिद्धांत इसके बारे में है। चलिए, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।